वेलकम प्यारे बच्चों आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नीट 2022 में इधर भी जो अपडेट्स आए हैं वो और उनका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है इस लिहाज से। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो इधर बीच आया है वो दो स्टेट्स ने, झारखंड और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एनएमसी बिल को लागू कर दिया। यानी जो 50% वाली जो सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की बात थी वो उन्होंने लागू कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अगर दो स्टेट्स ने इसको लागू कर दिया तो बाकी स्टेट्स भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी अभी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि वो इसको कैसे लागू करें, कब तक लागू करें, क्या रीज़न दिखाएं ना लागू करने में। तो दो स्टेट्स ने लागू कर दिया और साथ ही साथ जो बीजेपी गवर्नड स्टेट्स हैं उनमें तो इसके लागू होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई। अपना यूपी भी बीजेपी गवर्नड स्टेट है तो वहाँ संभावना बहुत बढ़ गई, सीट्स बहुत बढ़ जाएंगी, मेरिट पर उसका असर जाएगा, कट ऑफ पर उसका असर जाएगा। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन जो इधर बीच आया है। दूसरा एनएमसी, बच्चों आपको भी पता है कि टोटल 88 कॉलेजेस जो गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिए थे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन वो अभी अपने इनिशियल स्टेजेस में, कोई एडवांस स्टेजेस में थे। तो टोटल 88 कॉलेजेस हैं जिसमें से 3 एम्स हैं। 85 कॉलेजेस और 3 एम्स हैं जिसको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली हुई है, या गवर्नमेंट ने उसको कह दिया है कि हाँ भैया बनाइए, उसको तैयार करिए। एनएमसी उन्हें अप्रूवल अभी नहीं दे पाई है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एनएमसी कुछ नए कॉलेजेस को भी परमिशन दे देगी। बच्चों जैसे उन्होंने हजारीबाग में यानी झारखंड में एक कॉलेज को परमिशन ऑलरेडी दे दिया, तो ये भी एक संभावना दिख रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये देखें कि एनएमसी कुछ कॉलेजेस को परमिशन दे दे, क्योंकि टोटल 88 कॉलेजेस हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। अब अगर उसमें से 50%, 30% भी, 20% भी कॉलेजेस अगर परमिशन दे दिया एनएमसी ने, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगेन आएगा तुम्हारे कट ऑफ पर, तुम्हारे मेरिट पर, एमबीबीएस पर। तो ये दोनों एक सकारात्मक रिजल्ट्स हैं, दोनों एक सकारात्मक पहलू हैं। अब बच्चों ध्यान किस बात पे देना है आपको? एक तो बच्चों नीट ने अपना नया रिज़ल्ट जारी किया है, उसे आप लोग ज़रूर देख लो। उसमें बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं, लेकिन आप उसको एक बार देख ज़रूर लो। प्लस उसका जो रिज़ल्ट आया है उसको डाउनलोड करके रख लो, आप देख लो कहीं कोई चेंज तो नहीं है आपके नंबर्स में, एक बार उसको ज़रूर देख लो। दूसरा बच्चों, काउंसलिंग पर बहुत सावधानी से इस बार काम करना, क्योंकि काउंसलिंग में इस बार एक बहुत बड़ा चेंज जो किया गया है कि बच्चा अगर एक बार एक कॉलेज को बुक कर लेगा तो फिर उसे दूसरे पर अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। यानी अगर उसने ऑल इंडिया कोटा से बुक कर लिया या उसने स्टेट कोटा से बुक कर लिया तो उसके बाद फिर दूसरा रास्ता उसके पास बंद हो जाएगा। तो काउंसलिंग में बच्चों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्योंकि इस बार बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि जो स्टे राउंड चला था पिछली बार वहाँ तक मामला जाएगा, उसकी संभावना कुछ कम दिख रही है। क्योंकि स्टे राउंड चलने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही था कि बच्चे एक साथ कई कॉलेजेस को बुक कर लिया करते थे और उन्होंने एक को ले लिया, बाकी को छोड़ दिया, तो वहाँ सीट वैकेंट चली गई। तो इस बार क्योंकि उसको उन्होंने पहले से ही ब्लॉक कर दिया उस गलती को, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि मामला बहुत आगे जाएगा, स्टे राउंड तक जाएगा। तो बच्चों काउंसलिंग पर बहुत ध्यान देना। इन सारी चीज़ों का असर उन बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जो कट ऑफ के आसपास हैं, है ना, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो काउंसलिंग पर बहुत सधी हुई निगाह रखना, उसका गलती उसमें ना होने पाए, उसमें ध्यान से कॉलेज फिल करते समय, कॉलेज सेलेक्ट करते समय बहुत ध्यान से करना, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं नीट 23 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके फिज़िक्स को इम्प्रूव करने की। बच्चों फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है उस पर एक बैच चल रहा है प्रॉपर समर्थ नाम से, जिसका उद्देश्य है 170 प्लस स्कोर करना 180 में से फिज़िक्स में, किस में, 2023 में। बच्चों वो एक बहुत वेल बैलेंस्ड, वेल प्लान्ड कोर्स है जिसमें हम लोग 10 अप्रैल तक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आप ऐप पर जाओ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के उसकी पूरी बैच की डिटेल देख सकते हो कि किस मंथ में कौन से टॉपिक कंप्लीट होंगे, कौन से चैप्टर कंप्लीट होंगे, कैसे लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, कैसे बाकी चैप्टर जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस चलेंगी, कैसे असाइनमेंट दिए जाएंगे, कैसे टेस्ट होंगे। बच्चों उसमें 50 से ज़्यादा तो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट कवर कर रहे हैं, 15 से ज़्यादा हम लोग फुल सिलेबस टेस्ट कवर कर रहे हैं। यानी फिज़िक्स में बहुत बढ़िया आप स्कोर कर सकते हो 2023 में। तो बच्चों उस डिटेल को जाकर के ज़रूर देखो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और वैसे अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे फिज़िक्स मूनशॉट तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कीप स्टडिंग
और फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अपडेट के साथ में, लेकिन बी केयरफुल, बी विजिलेंट, पढ़ते रहो। अगर बच्चों आपका नंबर थोड़ा नीचे है तो उसमें निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों आप तैयारी अपनी करते रहो, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। थोड़ा बहुत अगर असर आया कोई बात नहीं, इस साल अगर कोई असर आया है तो उसे अगले साल किसी बढ़िया रैंक से कवर करने की कोशिश करो। यानी इस साल अगर कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है या कोई कारण से रुक जाता है तो बच्चों उसकी कसर कैसे पूरी होगी, 2023 में एक कायदे की रैंक को मार करके, ठीक है। और उसके लिए बच्चों समर्थ बैच उसे ज्वाइन करो और मिलते हैं फिर उस बैच में, अब की बार 170 पार। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।